तो टाइप 4 के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे। पहले मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे टाइप 4 में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर इंक को 9 कोड में लिखा जा रहा है 9 और 14 11, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे है और रेड को लिखा जा रहा है 18 5 एंड 4, देन आपको पेन को आप क्या लिखेंगे, पेन का कोड बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो सिंपली बात है, इसमें कोई इसमें ट्रिक नहीं लगाई गई है। यहाँ देखें 9 पर आता है, ये 14 पर आता है, तो सिमिलरली उसके नंबर लिख दिए गए हैं, पोजीशन लिख दी गए हैं, ठीक है। तो ओ के बाद पी आती है, यानी ये 16 पर आती है, ये 5 पर आती है और ये 14 पर, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैमल को इस कोड में लिखा जाता है तो रेप्टाइल को कैसे लिखा। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। MAMMAL, मैमल को लिखा जाता है 13 1 13 13 13 1 13 13 1 12। तो यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हैं कोई नहीं इसमें ट्रिक नहीं लगाई गई है, बल्कि जो जिस पोजीशन पे है लेटर उसकी उस पोजीशन को लिख दिया गया है। 13 पे आता है, ये 1 पर आता है, 13 पे आता है, 13 पे आता है, 1 पर आता है और ये 12 पे आता है, ठीक है। तो आपका इसमें रेप्टाइल को आपको लिखना है, तो इसी ऑर्डर में आप रेप्टाइल को लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है अहीड को AHEAD अहीड को कोडिंग की जाती है अहीड की 18514। तो यहाँ भी कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको ज़्यादा, आप सिंपली देख सकते हैं जो जिस पोजीशन पे उसकी पोजीशन को लिख दिया गया है। तो आपको जो है इसमें चैसे की CACHE इसकी पोजीशंस आप लिख दें, ये तीसरे पर आता है, ये पहले पर आता है, इस तरीके से इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान को अगर जापान की कोडिंग इस तरीके से की जा रही है JAPAN, जापान की कोडिंग में लिखा जाता है 9015 9015 एंड 0 एंड 13। ये जापान की इस तरीके से कोडिंग की जा रही है। तो क्वेश्चन है आपसे इंडिया की कोडिंग किस तरीके से होगी, इंडिया की कोडिंग किस तरीके से होगी। तो आपको इसमें ऑर्डर पहचानना है, कौन सा ऑर्डर लगाया गया है, जोड़ने वाला, घटाने वाला और जो है विपरीत अक्षरों वाला, या इधर से इधर लिख दिया गया है या इधर से इधर लिख दिया गया। मैंने सब तरीके आपको लब के अकॉर्डिंग बता दिए थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले कौन कितने पर आता है उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो जे इजोटी का जे आता है आपका 10 पर और ए आता है 1 पर और पी आता है आपका 16 पर और ए आता है आपका 1 पर और ये आता है 14 पर। तो देखने से साफ स्पष्ट हो रहा है कि एक घटा के लिखा गया है, 10 में से घटाया 9, 1 में से घटाया 0, तो सबको घटा के लिखा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर घटा के लिख देंगे और आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा, ठीक। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप बस घटा के लिख दीजिए। जैसे यहाँ 9 पर आ रहा है, ये 9 आई है ना, तो ये 9, तो इसका कितना आ जाएगा 8, ठीक। इस तरीके से ये कर सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 7 में बयान दिया था, कह रहा है नेपाली को इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टे जॉक को किस तरीके से लिखा जाएगा। नेपाली को NEPALI, नेपाली को कह रहे हैं बच्चों इस तरीके से लिखा जा रहा है 14 5 16 1, 14 5 16 नहीं सॉरी, नेपाली को लिखा जाता है 6 6 15 0 15, 6 15 0 15 10 13, इस तरीके से नेपाली को लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बतलाएं कि आप STEXQG को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों इसमें क्रॉसिंग वाला मैटर लगाया गया। पहले आप पोजीशन जरूर लिखा करें, पोजीशन लिखने से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। तो पोजीशन 14 5 16 1 12 9 रट जाएंगे पोजीशन जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक। तो देखो 14 कहीं ना कहीं यहाँ रिलेशन है, 14 15 5 6, तो तिरछे में लिख दिए गए हैं, क्रॉसिंग में लिख दिए गए हैं एक एक बढ़ाकर। ऐसे यहाँ देखें, ऐसे यहाँ देखें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखें, ये तरीका इसमें लगाया गया है। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि नेपाली को 6 15 0 15
और 10 13 लिखते हैं तो उसी कोड में इसको क्या लिखेंगे। हाँ तो ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या करा गया है 14 15 5 6 16 से घटा गया, इनमें घटा रहे हैं और फिर यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो बीच वाले में घटा रहे हैं और साइड वालों में एक एक बढ़ा रहे हैं क्रॉसिंग में। तो एस जो है एस हमारा कितने पर आता है वो हमें पता होना चाहिए कि एस हमारा 19 पर आएगा, 19 T20 पर आएगा, E 5 पर आएगा और X by Z तो ये 24 पर आता है। ठीक है, अब मैंने Q आपको बताया था कि अगर आपको जैसे कोई भी लेटर याद ना आए तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि कैसे आप फॉर्मूले के साथ उसको याद करते हो। O P Q, तो O 15 पर, P 16 पर, Q 17 पे। ठीक है, ऐसे G 7, तो इसमें एक एक बढ़ा के लिख देंगे आप, जैसे 19 का 20 कर देंगे, 20 का इसमें एक एक घटा के लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ पर 23 लिख देंगे, ऐसे यहाँ एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना लिख देंगे 18, और यहाँ एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना लिख देंगे 8। तो 21 पे जो आता है 21 पे लिख देंगे। तो इजोटी के अकॉर्डिंग ए इजोटी, तो टी यू आ गया यहाँ पर, और T20 मैच हो गया ये, और 23 W हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर D आ गया आपका, और हाई स्कूल 8 हो गया, और R 18। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये इस तरीके का क्वेश्चन। अब उसके बाद मैंने होमवर्क में दिया था जो क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कूट भाषा में, सॉरी 8 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि लेडी को आप किस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो लेडी को, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है, ऐसे लेडी लिखा गया है। तो लेडी का L 12 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, और X by Z, Z से जस्ट पहले, तो ये कितने हो गए 25। सबको अगर हम जोड़ दें बच्चों तो 25 और 5 30, 30 और 12, ये सब कितने हो गए 30, 25 और 5 30, 30 और 12 42। ठीक है, तो 42 की हम अगर 2 से गुणा कर दें तो 84 आ जाएगा। इसमें ये मैटर लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि अब तुम कहोगे हम कह सकते हैं ए बराबर कितना दे रखा है उसने, बी 2, और बी बराबर कितना देखा 4, तो ये कैसे निकाले गए हैं। ए 1 पर आता है उसमें 2 से गुणा करी गई होगी, बी 2 पर आता है उसमें 2 से गुणा करी गई, तो 4। समझ में आया। तो ये आपके जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन हो गए। आज हम नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे, टाइप नंबर 5। ठीक है, ये टाइप के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा नहीं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 होगा आज, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 कौन से क्वेश्चन हैं। टाइप नंबर 5 में ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको सिमिलरली एक ऑर्डर दे रखा होगा और दूसरे का आपको लिखने के लिए देगा। ठीक, जैसे देखा है टेबल क्लॉथ, TABLE, टेबल CLOTH, टेबल क्लॉथ। ठीक है, XEM RIXT, इसको इस तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप होटल को किस तरीके से लिखेंगे, होटल को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, इसमें एज इट इज वाला दिमाग लगाना है। ठीक, एच के लिए उठा लें आप, तो एच यहाँ पर है, एच के लिए यहाँ से उठा लिया, तो एच के लिए आप टी लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से ओ के लिए उठा लें, ओ के लिए आप देखेंगे तो ओ के लिए क्या लिखते हैं आप आई लिखते हैं। टी के लिए उठा लें तो टी के लिए आप क्या लिखते हैं एक्स। ठीक है, ई के लिए आप उठा लें तो ई के लिए क्या लिखेंगे एक्स। इसी तरीके से एल के लिए उठाएंगे तो एल के लिए आपको देखने को मिलता है आर। तो आपका आंसर नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें सिमिलरली बस यहाँ से मैचिंग उठानी है। ठीक, एक ये भी तरीका कोडिंग रिकॉर्डिंग का हो सकता है। आगे देखें, इसी टाइप पर हम क्वेश्चन करेंगे। पहले जैसे क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है टूर, TOUR, टूर की कोडिंग कर रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से क्लियर, CLEAR, क्लियर की कोडिंग उसने कर रखी है 5 6 7 8 4। ठीक है, आगे वो कह रहा है तो आपको बताना है, और स्पेयर की भी दे रखी है। स्पेयर की कोडिंग उसने किस तरीके से कर रखी है, स्पेयर की 90847। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताएं कि केयर की कोडिंग क्या होगी, केयर को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो बहुत इजी, डायरेक्ट उठाना है बस। ठीक है, तो भाई इसके नीचे लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 0 8 4 7। ठीक है, तो सी के लिए, तो सी के लिए जो कोड दिख रहा है वो आप लिख देंगे बस। सी के लिए 5 है। ठीक, ए के लिए कितना है, ए के लिए यहाँ से उठा लो, ए है, ए के लिए 8 है। ठीक है, आर के लिए उठा लो, आर के लिए यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, कहीं से उठा लो, 4 है। ई के लिए उठा लो आप, ई के लिए आप यहाँ से उठा लें। ठीक है, यहाँ से उठा लें, दोनों जगह से 7 ही है। तो आपका आंसर नंबर
आपका ये आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके का मतलब एक कोडिंग का तरीका ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी। आप कहोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कब कौन सा लगाना है, तो जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से आएंगी और आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं कौन सा क्वेश्चन। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप पे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सारे टाइप में सीरियल वाइज आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखें एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम पीस लिखा है PEACE, यदि हम पीस को इस तरीके से लिखते हैं, ये दे रखे हैं साइन कन्वेंशन में दे रखा है ये। ठीक है, आगे प्रतिशत के साइन के बाद है ये साइन देखा फाई दे रखा, फाई के बाद @ ये साइन दे रखे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ, उसने तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि पी इस तरीके से लिखा जाता है, ई इस तरीके से लिखा जाता है, ए इस तरीके से लिखा जाता है, सी इस तरीके से और ई इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको पूरे साइन कन्वेंशन में ये पूछा है कि आप पीस को किस तरीके से लिखेंगे। तो आपके सामने रखा हुआ है कि आप आसानी से इसको ऐसे कर सकते थे। ठीक, सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन में लेता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, ये आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरीके से ट्रिक से सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा REKHA, रेखा को अगर NOPST से लिखा जाता है, ठीक, और रेशम RESHAM, रेशम को NOHST और Q से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन है आप श्याम को किस तरीके से लिखेंगे, SHYAM, श्याम को आप किस तरीके से कोडेड करेंगे। ठीक, तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लेटर उठा के रखने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप छाट सकते हैं कि एस को ये क्या लिख रहा है, एस की जगह ये एच लिख रहा है, एच की जगह ये एस लिख रहा है, देखो। ठीक है, वाई की जगह, वाई कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको कि वाई की जगह क्या लिखा जाए। तो वाई की जगह अगर इसमें हम देखते हैं तो वाई, सॉरी इसमें वाई नहीं दे रखा है, देखता हूँ क्वेश्चन नंबर, श्याम का दे रखा है, सॉरी HSLTQ, श्याम का दे रखा है HSLTQ। तो क्वेश्चन ये है शेम को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये है कि शेम को क्या लिखेंगे, SHAME, शेम को क्या लिखेंगे। तो बहुत इजीली अब हम सब लेटर्स उठा लेंगे, एस का एच के साथ लिख देंगे, इसका ए का कहीं से भी उठा लो, ए का देखो टी के साथ है, ए का किसके साथ है, टी के साथ, और एम का देखो किसके साथ है, क्यू के साथ, तो एम का क्यू के साथ, ई का किसके साथ है, ई का देख लो, ई का ये है ओ के साथ। ठीक है, ये वाला इसमें तरीका HSTOQ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। और अब मैं आपको एक दूसरा टाइप बताता हूँ, इसका भी एक क्वेश्चन टाइप नंबर, अब हमारा नेक्स्ट टाइम इसके कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको। टाइप नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखें। अब टाइप नंबर 6 में स्टेटमेंट दे रखा होगा, उस स्टेटमेंट में कोडिंग दे रखी होगी, आपको उस कोडिंग में से कुछ एक वर्ड की कोड पूछ सकता है। जैसे दे रखा है नेक पैक डेक्स, वो कह रहा है नेक पैक डेक्स को रीड माई बुक लिखता है, वो रीड माई बुक लिखा जाता है, रीड माई बुक। आगे कह रहे हैं डेक सैक वैक को लिखा जाता है अ बुक स्टैंड, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे डेक का क्या मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेटर तरीका, बेटर ट्रिक ये है कि आप फटाफट सेम चीज़ को कंक्लूड कर लें। ठीक है, सेम चीज़ को जल्दी जल्दी देख लें कि कौन सा सेम है, जो सेम बैठे बस वहीं पर उठा लिया उसको। तो यहाँ पर देखें बुक, तो बुक को हमने गोले से ले लिया, बुक को हमने किससे ले लिया, गोले से ले लिया। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ जरा, ये क्वेश्चन यही है। हाँ, क्वेश्चन यही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें भी बुक है, इसमें भी बुक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है इधर भी कॉमन है। तो आप देखेंगे तो ये चीज़ कॉमन है, तो इसका मतलब डेक बुक का मतलब होता है। क्लियर।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक का। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से करेंगे तब। क्वेश्चन दे रखा है बिटनी टोमा, बिटनी टोमा, बिटनी टोमा, बिटनी टोमा को लिखा जाता है मैंगो इज येलो। नी हो टैप, और दे रखा है हो टोमा का, टोमा और का, इसको लिखा जाता है मैंगो इज येलो। इसकी कोडिंग क्या है? मैंगो इज येलो, और इसकी कोडिंग है येलो एंड रेड, येलो एंड रेड। सिमिलरली लास्ट वाली कोडिंग क्या है? सन इज रेड, सन इज रेड। और क्वेश्चन आपसे यह है कि बिट का मतलब बताओ। किसका मतलब बताओ? बिट का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हम 3-4 साइन तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? जैसे एक इस तरीके की ब्रैकेट ले सकते हैं, डैश ले सकते हैं, गोला ले सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक, इनका हम यूज़ कर लेंगे और इनके यूज़ से हम आसानी से बता देंगे कि किस तरीके से हम कौन से वाले के लिए डिनोट कर रहे हैं। ठीक, देखो बहुत आसानी से। तो टोमा टोमा यहाँ देखें आप, चलो नी को हमने गोले से ले लिया, तो नी को हमने गोले से ले लिया, ठीक है। और टोमा को हमने किससे ले लिया? स्क्वायर से ले लिया, ठीक। और हो को हमने किससे ले लिया? करली से, करली ब्रैकेट से, इस तरीके से स्प्रिंग ब्रैकेट कह सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, तो पहले में और दूसरे में नी एक जैसे हैं, तो वहाँ देखो पहले में और दूसरे में कौन एक जैसा आ रहा है? पहले में और दूसरे में कोई एक जैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है, येलो, तो हम दिखाएंगे गोले से इसे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे ब्रैकेट, ये जो बॉक्स टाइप है, तो बॉक्स वाला पहले और तीसरे में कॉमन है, तो पहले तीसरे में जो कॉमन है उसे बॉक्स से दिखा देंगे। पहले तीसरे में जो कॉमन है उसे बॉक्स से दिखा देंगे। तो पहले और तीसरे में कॉमन है, पहले और तीसरे में कॉमन है इस, तो इसको हम बॉक्स से दिखा देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखें, दूसरे और तीसरे में कॉमन है हो, तो हम इसे स्प्रिंग वाले ब्रैकेट से दिखा देंगे, ठीक। तो दूसरे और तीसरे में देखें आप, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन है? तो तीसरे में रेड कॉमन है, तो रेड को ऐसे दिखा। आप कुछ भी पूछ ले वो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो इसका मतलब बिट का मतलब क्या हुआ? मैंगो। अब आप कहोगे ऐसा तो ऐसे ही दिख जाता है, ऐसे नहीं होता है, ये करना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और ये क्वेश्चन सारे के सारे बड़े बड़े एग्जाम में SSC CGL SSC CHSL और रेलवे वगैरह में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। ये क्वेश्चन, मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड। आगे दे रखा है बाई गुड बुक्स, बाई गुड बुक, ठीक है, ये दे रखा है गुड बुक्स। आगे दे रखा है, इसकी कोडिंग इस तरीके से दे रखी है 2 5 3 2 5 3 2 5 3, ठीक है, 5 4 6 5 4 6 3 7 8 3 7 8, इस तरीके से इसकी कोडिंग दे रखी है। तो इसमें तो एक तरीका देखो, अब तुम कहोगे इसके नीचे लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है इसमें। तो इसमें भी वही तरीका अपनाओ, सारे साइन में से कोई से एक साइन किसी के लिए स्पेसिफिक कर दो। तो देखो जो कॉमन आ रहा है ओल्ड, ओल्ड को हमने गोले से दिखा दिया, ठीक है। तो पहले और दूसरे में जो कॉमन है उसको उधर भी गोले से दिखाओ। तो पहले और दूसरे में कॉमन है 5, पहले और दूसरे में, एक सेकंड में देख लूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 2 5 3, सॉरी इधर 3 है, 2 5 3, ठीक है। तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? तो हमने इसको गोले से दिखा दिया क्योंकि इधर भी गोले से दिखाया। अब यहाँ देखो दूसरे और तीसरे में नहीं, बुक्स कॉमन है, तो बुक्स को हम दूसरी तरीके की ब्रैकेट से दिखाएंगे, हम चौकोर ब्रैकेट से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बॉक्स से दिखा दे रहे हैं। तो पहले और तीसरे में जो कॉमन है उधर भी बॉक्स से दिखाओ। तो पहले और तीसरे में कॉमन है 3, तो इसको भी हमने बॉक्स से दिखा दिया, क्लियर। अब कुछ कॉमन बचा, अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन में ये आंसर बताना है हमें कि क्वेश्चन में ये बताना है आर किसका अर्थ है। तो आर का मतलब बतलाना है आपको कि आर का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इस आर का क्या मतलब हुआ? अब तुम देखो ये दोनों तो हो ही गए, तो इसका मतलब ये आर जो है किससे कनेक्टेड रहेगा? 2 से कनेक्टेड है, तो आर का मतलब 2 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा, और अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप बताएं, और कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि समझाने में या तरीके पढ़ाने में, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, आप इनको करने की कोशिश करना, ठीक। नेक्स्ट।